वेलकम आर ऑन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्या कहा गया, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट सो दैट ए यूनियन। ध्यान देना कि हमें ये प्रूव क्या करना है। यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, जो कि पहला पार्ट हम लोग प्रूव करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें। ठीक है। और एक एग्जांपल भी मैं आपको साथ में ले चल रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ भी जाए। ठीक ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल मैं आपको ले चल रहा हूँ, यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक सेट 1 और 2, बी लेते हैं 1 2 3, और सी लेते हैं नंबर बी। बी तक बी नहीं चलते। ठीक है, सी नहीं किया नहीं गया है, तो सी ने हम लोग नहीं लेंगे। अब यहां से हम लोग अगर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर यहां से हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लगाता हूं मैं, और उन चीजों से आपको मैं समझाता हूं कैसे यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यही होगा ना, ए यूनियन ए, ये हो गया ए यूनियन ए, इंटरसेक्शन का साइन ये वाला लगेगा। ठीक है, फिर ए यूनियन बी। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि हम लोग इसमें करते क्या है, जैसे एक मल्टीप्लाई सिंपल्स होता है ना, कि वही आप लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, साइन यहाँ लगाते हैं। एक बार आपने क्या किया, ए यूनियन ए किया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर ए यूनियन बी करते। ठीक है। अब आप ये बताओ, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, अगर ए का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 तो ही आएगा। 1 2 आने का मतलब तो यही है कि यहाँ पर ए के इक्वल होगा। देखो, अगर ए यूनियन अगर हम लोग ए करते हैं तो इसका मतलब इसमें जितने सेट होते हैं वही जाएंगे। और ए यूनियन ए 1 2 जो आया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ए इक्वल ए के तो ही तो है। ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए यूनियन ए क्या आया यहाँ पे हमारा, यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक ना, इंटरसेक्शन जो हमारे यहाँ पर है। अब यहां से ए यूनियन बी को देखते हैं। अब देखो, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में अगर हम लोग देखें तो दोनों की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 आएगी। ठीक ना। अगर हम लोग यहां से ए यूनियन बी को करते हैं तो कितना आएगा, 1 2, ये नंबर होगा, बी को लिया जाएगा। तो ए यूनियन बी में हमारा 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे अब ये नंबर तो आपका ए यूनियन बी है, लेकिन जैसे इन दोनों में ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में हम लोग ये दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या वैल्यू है, देखो ए का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है। ठीक ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में करना है। तो अब ध्यान से देखो, ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 है, और यहां से कितना 1 तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो 1 2 तो ही है। और अगर 1 2 है तो क्या ये नंबर ए के इक्वल नहीं आ गया, ये तो नंबर आपका ए के इक्वल तो ही है। तो इसका मतलब यहां से अगर देखें, इसका यहां से हमें क्या देगा, ए दे देगा। और जो कि हम लोगों ने यहां से देखे, हम लोग क्या लेके चले हैं, एलएचएस को, या हम लेके चले हैं इसको, एलएचएस को लेके चले हैं और आरएचएस आ गया। ठीक है, यानी कि यहां से देखा जाए ये पार्ट तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया है। समझ गए ना। अब अगर हम लोग आगे देखें चीजों को, कि कैसे हम लोग आगे सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करें। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, यहां से क्या देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यहां भी करेंगे, ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन
क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज को आप ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी में कई कैसे हम लोग करते हैं। अब आप इस चीज को समझो, अगर हम लोग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करें तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन का साइन लग जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन का साइन, ए इंटरसेक्शन यूनियन साइन लग गया ना यहाँ पर, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए कैसे किया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना। ए इंटरसेक्शन ए हुआ है, यूनियन का साइन लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए का इंटरसेक्शन ए में कराते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए, देखो ए का इंटरसेक्शन अगर ए में कराते हैं तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 2 तो ही मिलेगा। और अगर ये 1 2 मिल रहा है तो ये भी तो ए के इक्वल है, बताइए क्या ये ए के इक्वल नहीं है। तो यहां से देखते हैं कि नंबर यहां से क्या था, ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं। तो इसको भी ए के इक्वल प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, देखिएगा, इसको भी ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां से इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, ए, समझ गए ना। तो अब अगर हम लोग आगे ध्यान से देखें तो इन चीजों को ध्यान से समझो आप, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको ध्यान से करते हैं तो अब आप समझिएगा, ये इक्वल टू हमें किसके प्रूव करना है, ए के तो प्रूव करना है हमें। मतलब हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, यहां पर लेकर के एलएचएस चल रहे हैं, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आरएचएस को इक्वल दिखाना है, आरएचएस के इक्वल लेके आना है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन ए, ये यूनियन ए, फिर वही बात, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए, अभी आपको मैंने दिखाया क्या आया है, ए आया है, ठीक ना। तो यहां क्या जाएगा, ए, इनका यूनियन करते हैं, ये इंटरसेक्शन बी। आप देखिएगा नंबर को अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आप ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं नंबर, आप ध्यान से देखिएगा नंबर को, देखिएगा नंबर, अगर मैं जो यहां पे नंबर लिया हुआ हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी, ठीक ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कराते हैं। अगर मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को लेता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 1 2 तो ही आएगा, बोलिए 1 2 तो ही आएगा, समझिए ना आप। ए इंटरसेक्शन बी में जो वैल्यू कॉमन है वही तो आएगी। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये ए के इक्वल नहीं है, वही तो इनको ए यूनियन बी कराएंगे तो ए तो ए के ही इक्वल आएगा, है ना। ये यहां से देखिएगा, दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, अगर आप यहां से ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी, तो ये बताइए ए यूनियन बी, क्या यहां से 1 2 आपको कॉमन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन में मिलेगा 1 2। और ये अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहां से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए के इक्वल आ गया, है ना, ये किसके इक्वल आ गया, ए के, समझ गए ना। अगर अब ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में अगर ए का इंटरसेक्शन ए को कराते हैं तो दोनों में कॉमन क्या, 1 2 कॉमन, जो ए के इक्वल आ गया, ठीक ना, जो हमारा आरएचएस से इक्वल आ गया। तो ये समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से किया जा रहा है। एक बार मैं इसको समराइज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिए आप ध्यान से क्या किया गया। यहां से देखिए, पहले यहां से फर्स्ट पार्ट को मैंने लिया है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में ए यूनियन इंटरसेक्शन बी है, जो कि हमें ए के इक्वल प्रूव करना है। हमने क्या लिया यहां से, एलएचएस को मैंने उठाया यहां से, फिर यहां से मैंने क्या किया, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए हुआ, इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा यहां से, फिर ए यूनियन बी हो गया। अब यहां से ए यूनियन ए मैंने बताया आपको, तो ए ही मिलेगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी।
अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे मैंने बताया था कि ए यूनियन बी और यहां से ए में कराया जाए तो आपको तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 मिलेगा। 1 2 किसके इक्वल है? ए के लिए इक्वल है। दूसरा पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के इक्वल प्रूव करना है। इसका एलएचएस पार्ट हम लोग उठाए यहां से, तो क्या हुआ? ए यूनियन ए हुआ, इंटरसेक्शन ए यूनियन का साइन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन क्या होगा? हमें ए ही तो मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? यहाँ से हमें ए मिलेगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ए यूनियन ए में हमें क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर करिए, ठीक ना, जिससे और लोगों को फायदा मिले और उतना बढ़िया हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।